अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम डिक्शनरी के जो है सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में अपने प्रोग्राम्स और एक्सरसाइज। ठीक है, प्रोग्राम्स करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी दी हुई है, वो भी सारी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक प्रोग्राम, 10.5 नंबर प्रोग्राम है आपका बुक में। क्रिएट अ डिक्शनरी ओड ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, बिटवीन 1 to 10, मतलब कि 1, 3, 5, 7 एंड 9, इनके आपको क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है। फिर द की इज डेसिमल नंबर, जहाँ पे की क्या हो, डेसिमल नंबर हो। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, की होगी। एंड द वैल्यू इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स, देन वैल्यू आपकी क्या होगी, वर्ड्स में। ठीक है, ये वैल्यू होगी और ये आपकी की होगी। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन दिस डिक्शनरी, आपको इनमें से फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने डिक्शनरी पे। पहले तो आपको सिर्फ कीज डिस्प्ले करनी है, देन वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, देन आइटम्स डिस्प्ले करने हैं। याद हो तो कीज कैसे डिस्प्ले कर रहे थे, डॉट कीज से, वैल्यूज डॉट वैल्यूज से, आइटम्स डॉट आइटम्स से, लेंथ कैसे फाइंड कर रहे थे, डॉट लेंथ फंक्शन से। चेक 7 इज प्रेजेंट और नोट कैसे करोगे, इन और नोट इन मेंबरशिप ऑपरेटर से। ठीक है, ये भी सेम ही से होगा। ठीक है, रिट्रीव द वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू द की 9, जो 9 नंबर की होगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम आएगा। याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, की लिखोगे, और यहाँ पे आपकी क्या रिटर्न होगी, आपको वैल्यू रिटर्न होगी। डिलीट द आइटम फ्रॉम डिक्शनरी कोरस्पॉन्डिंग टू द 9, डिलीट करके, याद है, डिलीट करके डिक्शनरी का नाम लिखोगे, देन जो भी आपको डिलीट करना है उसे एज पैरामीटर पास कर दोगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। 1 एज की जाएगा, या तो क्या क्या कहा है क्वेश्चन में, जो आपकी 1 डेसिमल नंबर्स है वो आपके क्या जाएंगे, एज की जाएंगे। ठीक है, तो डेसिमल में भी कौन से, ओड वैल्यूज, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद नेक्स्ट हमें इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनानी है वो किस में जाएगी, हमारी वर्ड्स में जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9। देन उसके बाद आपको अपनी डिक्शनरी आप प्रिंट करके दिखा दोगे। देन अगर हमें कीज सिर्फ फाइंड करनी है तो अभी मैंने बताया है, जो भी आपकी डिक्शनरी का नाम है वो लिखोगे, डॉट कीज, तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी कीज रिटर्न हो जाएंगी। कीज भी किस फॉर्म में रिटर्न होंगी, हमारी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होंगी। ठीक है, देखो लिस्ट आपको दिख रही हो तो ये देखो, ये एग्जैक्ट ऐसे प्रिंट होकर के आएगा, ऐसे कि डिक्ट, ऐसे इस तरीके से डिक्ट कीज। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट शुरू इस तरीके से, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद आपको वैल्यूज़ प्रिंट करनी है सेकंड बी में, तो वैल्यूज़ आप किस तरीके से प्रिंट करोगे, डॉट वैल्यूज से। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम ये भी इसी तरीके से आपका एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा, डिक्ट वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7, 9, ये भी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद है आइटम्स को रिटर्न करना है। आइटम्स को रिटर्न करोगे तो आप डॉट आइटम्स, डिक्शनरी का नाम लिखोगे, डॉट आइटम्स, ये भी आपका इस तरीके से डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स आएगा लिखा हुआ। देन आपका ब्रैकेट शुरू होगा, उसके बाद आपका लिस्ट का ब्रैकेट शुरू होगा, देन आपका टपल का ब्रैकेट शुरू होगा। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, 1, 1, इस तरीके से आपके टपल बनेंगे, वो अलग अलग 3, 3। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत डिटेल में हमने वीडियो में करा है पीछे। लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो लेंथ कितनी होगी इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो क्या होती है, जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारी लेंथ होगी। चेक 7 इज प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट है कोई भी आइटम या नहीं है, तो वो हम किससे चेक कर रहे थे, इन और नॉट इन से। तो 7 इन ओड, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, इन, तो अगर है तो ट्रू लिख दोगे, अगर नहीं है तो क्या कर दोगे, 2 इज प्रेजेंट, 2 तो नहीं है, तो 2 प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके उसके बाद है रिट्रीव द वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू की 9। जब आपको की के वैल्यू, आपको कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए तो फिर आप गेट से भी रिटर्न करवा सकते हो उसे। ठीक है, देन गेट आप लिखोगे, गेट के जो कोरिस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद डिलीट से भी आप रिटर्न करवा सकते हो अपनी, सॉरी डिलीट से आपको ये डिलीट करवाना है ना, की के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी आपका लिखा हुआ है 9 नंबर की के, तो डिलीट देन ओड, और उसको किस में पास कर दोगे, इस तरीके से
स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास कर दोगे, ठीक है। देन वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 9 अब डिलीट हो चुका है, तो कितना बचा है 1 3 5 7। उसके बाद अब हमें क्या दिया हुआ है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है। ये हमारा प्रोग्राम है जो ये है डिक्शनरी का प्रोग्राम, ठीक है। डिक्शनरी का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप अपना सिलेबस चेक करोगे ना, वहाँ पे डिक्शनरी में जाओगे तो डिक्शनरी में आपको सैलरी वाला प्रोग्राम दिया हुआ है, एम्प्लॉय और सैलरी का। इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, सिंपल कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का नेम भी एंटर करवाओ और उनकी सैलरी भी इनपुट करवाओ, ठीक है, और उन्हें एक डिक्शनरी में स्टोर करवाओ। तो सबसे पहले एक ब्लैंक डिक्शनरी ले लेंगे, ब्लैंक डिक्शनरी ले लेंगे। उसमें हमें अब क्या स्टोर करवाना है, हमें जो नाम है, नेम है, वो एज की स्टोर करवाने हैं, ठीक है, एज की स्टोर करवाने हैं। और जो सैलरी है उनकी वो एज वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो आप। सबसे पहले तो हम इसके लिए नाम चाहिएंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंटर करने हैं, कि आपको 1 एंटर करना है, 2 एंटर करने हैं, 3 एंटर करने हैं, 4 एंटर करने हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंटर करने हैं। यहाँ पे 4 हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम 4 लूप अपना चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए एंड देन 3 के लिए। देन उसके बाद हम करवाएंगे नेम भी एंटर करवा लेंगे यूज़र से। नेम इनपुट एंटर एम्प्लॉय नेम, यहाँ तक तो आपको आता ही होगा, बहुत डिटेल में हमने बार बार किया है। तो इनपुट हमारा क्या करेगा, एज स्ट्रिंग हमारा क्या कर लेगा, एम्प्लॉय के नाम ले लेगा, ठीक है। सबसे पहले तो 0 के लिए चलेंगे, तो नेम एंटर किया है रवि। देन उसके बाद सैलरी एंटर करवाएंगे यूज़र से। सैलरी हमारी किस में जाएगी, इंटीजर में जाएगी या फिर फ्लोट में जाएगी, ठीक है। तो इंटीजर में हम करवा लेते हैं सैलरी को एंटर। देन उसके बाद सैलरी एंटर करेगा यूज़र। सैलरी उसने एंटर कितनी करी है, 10,000, ठीक है। इनपुट एंटर सैलरी। उसके बाद हमारे पास अगर मान लो 2 चीज़ें हैं, की भी हमारे पास है, की भी है एंड वैल्यू भी है। देन हमें इसे डिक्शनरी में स्टोर करना है। तो किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम होगा, जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम होगा, यहाँ पे उसमें लिखेंगे की एंड सामने क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो जो भी हमारी की होगी वो इस डिक्शनरी में जाके स्टोर हो जाएगी, इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन तो हम यही कर सकते हैं, जो हमारी डिक्शनरी का नाम है वो एम्प्लॉय है, उसके जो हमारे कोरिस्पोंडिंग हमारी की है हम वो लिखेंगे। देन हम क्या लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे। तो की में हमारा क्या स्टोर है, रवि स्टोर है। देन सैलरी में हमारा क्या स्टोर है, 10,000 स्टोर है। तो ये किस में जाके हमारे स्टोर होगी, अब एम्प्लॉय में जाके स्टोर होगी। एम्प्लॉय में जाके हमारा क्या स्टोर हुआ है, रवि एंड इसके कोरिस्पोंडिंग हमारी क्या वैल्यू आई है, 10,000, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम 0 के लिए चल चुके हैं, 1 के लिए चलेंगे। 1 के लिए चलेंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर वही आया, नेम एंटर किया विकास। देन उसके बाद सैलरी एंटर करी है 6,000। देन फिर ये हमारा किस में जाके स्टोर हो गया, अब एम्प्लॉय में अब यहाँ पे क्या आ चुका है, विकास एंड इज इक्वल्स टू सैलरी कितनी आ चुकी है, 6,000। तो ये किस में जाके स्टोर हो गया, अब फिर से एम्प्लॉय में जाके स्टोर हो गया है। तो अब ये ब्रैकेट हट के अब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, विकास एंड इसके कोरिस्पोंडिंग क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोर हो गया है, ब्रैकेट बंद। देन उसके बाद अब 2 के लिए चलेंगे। 2 के लिए चलेंगे तो फिर से क्या आएगा, नेम एंटर करा, नेम किस क्या एंटर किया, सोनू एंटर किया एंड सैलरी कितनी एंटर करी, 15,402, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एम्प्लॉय में जाके हमारा क्या स्टोर हो गया है, एम्प्लॉय में जाके मोनू स्टोर हो गया है एंड सैलरी में क्या स्टोर हो गया है, सोनू स्टोर हो गया और सैलरी में क्या हो गया है, 15,402। तो ये जाके हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हमारी डिक्शनरी में क्या आ जाएगा, रवि एंड 10,000 देन कोमा, उसके बाद विकास, इस तरीके से 6,000, ठीक है। देन उसके बाद अब हम किसको भी एंटर कर चुके हैं, सोनू को भी एंटर कर चुके हैं, सोनू एंड इसकी सैलरी कितनी है, 15,402, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी अब बन चुकी है। देन उसके बाद 3 के लिए चलेंगे। 3 के लिए चलेंगे तो यूज़र ने फिर से नाम एंटर किया। नाम में क्या एंटर किया है यूज़र ने, इस बार क्या एंटर किया है, मोनू एंड सैलरी क्या एंटर करी है यूज़र ने, 54,123। तो ये भी हमारा फिर से जाके एम्प्लॉय में क्या चला गया है, अब मोनू, और सैलरी में क्या चला गया है, 54,123। ये जाके किस में स्टोर हो गया है, फिर से एम्प्लॉय में जाके स्टोर हो गया है। तो ये अब इसके पीछे जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोनू
एंड सैलरीज की यहाँ पे 54123 इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या बन गई, एक डिक्शनरी बन गई है। तो ये डिक्शनरी देखो, ये सेम ही तो डिक्शनरी प्रिंट हुई है। रवि 10,000, विकास 6,000, सोनू 15,402, मोनू 54123। इस तरीके से हमारी डिक्शनरी बन गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपकी डिक्शनरी पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर कितनी बार स्ट्रिंग में आया है उसे काउंट करो। जैसे कि हमने लिखा है आई एम लर्निंग पाइथन, आई कितनी बार आया है, ए कितनी बार आया है, एम कितनी बार आया है, ठीक है। इन्हें काउंट करो। कैसे कर सकते हैं काउंट? सबसे पहले तो हमें यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी जो भी हमें लाइन दी हुई है इसमें ट्रेवर्स करेंगे फोर लूप लगा के। सबसे पहले तो हम आई के पास जाएंगे, देन आई को देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना देंगे, ठीक है। कर सकते हैं, एक डिक्शनरी बना देते हैं, उसमें आई को लिख लेंगे, ठीक है। आई कितनी बार आया है, देन उसमें हम ए को भी लिख लेंगे, ए कितनी बार आया है। उसके बाद हम एम को भी लिख लेंगे, एम कितनी बार आया है। ऐसे कर सकते हैं। आई जितनी बार आया है, एक बार आया है तो यहाँ पे एक बार आ गया। ए कितनी बार आया है, एक बार आया है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे फिर देखा ए फिर से आ गया। अब ए को यहीं पे हम प्लस करवा देंगे। ऐसे कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा कि ठीक है भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें यही दिमाग लगाना हो कि हम इसको कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे यूज़र से कि यूज़र ने किस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को काउंट करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारा कैरेक्टर अपीयर हुआ है स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद एक डिक्शनरी, ब्लैंक डिक्शनरी बना देंगे। अभी मैंने आपको बताया ही है कि हम डिक्शनरी में उसे स्टोर करवाएंगे। देन ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, एक CH नाम से हमने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। उसमें उसके थ्रू हमने क्या किया, ट्रेवर्स किया अपनी स्ट्रिंग को। अब ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले CH के पास क्या गया, आई गया। यहाँ पे क्या आया है, आई आया है। देन इफ़ CH इन DICT, ठीक है। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा, मेंबरशिप। इफ़ CH इन डिक्शनरी है, नहीं है तो क्या करो, है तो ठीक है, नहीं है तो एल्स पार्ट पे जाओगे। नहीं है हमारा CH, आई इसमें नहीं है, एल्स पार्ट पे गए। देन DIC CH में क्या गया है, हमारे पास आई गया है, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या करता है, ये वाला फंक्शन अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी पढ़ा है। तो ये क्या करेगा, जो DIC नाम से हमारी डिक्शनरी है उसमें क्या करेगा, आई को इस तरीके से लिखेगा एंड उसके कोरिस्पोंडिंग क्या कर देगा, 1 क्रिएट कर देगा। ये हमारी डिक्शनरी अब बन गई है, ठीक है। तो ये बन गई डिक्शनरी में, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हमारा जो है, अब CH किसके पास जाएगा, स्पेस के पास जाएगा। स्पेस है, देन क्या स्पेस इन DIC है, नहीं है स्पेस तो देन एल्स पार्ट के पास जाओगे। स्पेस हमारा कितना हो जाएगा, स्पेस इज इक्वल्स टू 1, तो स्पेस अब कितने हुए, स्पेस हमारे पास 1, ठीक है। 1 कितने हुए हैं, 1। और आई हमारे पास कितने हो चुके थे, आई भी कितने हो चुके थे, 1 हो चुके थे, ठीक है। देन ये हमारी डिक्शनरी बन गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसके पास जाएंगे, ए के पास जाएंगे। देन CH के पास क्या गया है, CH किसके पास गया है, अभी ए के पास गया है। देन ए इन DIC, ए भी नहीं है हमारी डिक्शनरी में अभी तो। देन हम किसके पास जाएंगे, एल्स पार्ट के पास। तो DIC देन ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ए यहाँ पे फिर से आके आपका क्या हो गया है, स्टोर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, देन हमारे यहाँ पे क्या आ गया है, DIC इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक और ए आ गया है एंड इसके सामने क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद एम के पास जाएंगे। देन एम, CH किसके पास गया, एम के पास गया है। देन एम इन DIC नहीं है, फॉल्स कंडीशन हो गई है, तो एल्स के पास जाएंगे। देन एल्स क्या करेगा, DIC इसमें क्या है, हमारे पास एम आ गया है। DIC में अब हमारे पास क्या आ चुका है, एम आ चुका है, एम इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बनाएगा, अब इसके सामने एक एम लिखेगा और इसमें क्या स्टोर करवा देगा, 1 स्टोर करवा देगा, ठीक है।
उसके बाद अब किसके पास जाएंगे, स्पेस के पास जाएंगे। देन अब स्पेस सी एस के पास क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है, स्पेस इन एस टी, ठीक है, स्पेस आ चुका है सी एच के पास। देन इफ सी एच स्पेस इन डी आई सी, देन डी आई सी में गए, डी आई सी में हमारा क्या है ऑलरेडी, आई के साथ 1 है, स्पेस इज इक्वल्स टू 1 है, तो स्पेस तो अब हमारे पास है ऑलरेडी। देन कंडीशन क्या होगी अब हमारी, ट्रू। तो डी आई सी में जो सी एच है, डी आई सी में जो सी एच है स्पेस है, तो अब ये क्या कंडीशन बनी है, डी आई सी, देन उसके बाद स्पेस तो है, स्पेस को क्या कर दो, प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दो। दैट मीन्स कि जो 1 है ऑलरेडी, इसमें क्या कर दो, जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसको प्लस से इंक्रीमेंट करके क्या कर दो, 2 कर दो। 1 प्लस किया है ना, तो ये कितना बन गया है, अब स्पेस हमारे पास 2। देन उसके बाद एल के पास जाएंगे, एल सी एच किसके पास गया, एल के पास, सी एच में एल आ चुका है, सी एच में क्या आ चुका है, एल आ चुका है। देन इफ़ एल इन डी आई सी में क्या हमारा एल है, नहीं है, तो एल्स कंडीशन के पास जाएंगे, तो एल्स क्या करेगा, एल को क्या कर देगा, 1 असाइन कर देगा। देन उसके बाद ई के पास जाएंगे, देन सी एच किसके पास गया, ई के पास गया, ई इन डी आई सी, क्या ई है, आई स्पेस एम एल, ई भी नहीं है तो ई गए, ई के पास हमारे पास क्या आया, फिर से 1 हमने रख दिया है ई के सामने। देन उसके बाद ए के पास गए, देन सी एच किसके पास गया, ए के पास। देन ए इन डी आई सी, आई भी है, स्पेस भी है, ए भी है, तो ए को क्या कर दो, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो डी आई सी में अब आपके पास क्या चला गया है, ए चला गया है, ठीक है, ए चला गया है, तो ए को क्या कर दो, प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दो, जो इसके सामने है ये, इसको क्या कर दो, प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो ए में अब आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आर के पास गए, सी एच आर के पास गया, देन सी एच इन डी आई सी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो एल्स के पास जाओगे तो एल्स क्या करेगा, आर को 1 बना देगा। उसके बाद एन के पास गए, एन ने क्या किया, एन के पास गए, देन एन भी हमारा नहीं है, तो एन भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 से इनिशलाइज हो जाएगा। देन इसी तरीके से आप आई के पास जाओगे, आई भी हमारा नहीं है, आई स्मॉल आई नहीं है ना, तो स्मॉल आई भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 से इनिशलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद एन के पास जाओगे, एन हमारा आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एन हमारा क्या आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो एन इन डी आई सी, तो आई स्पेस एम एल ई आर एन, आई एन हमारा आ चुका है, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, अब इस लूप में इफ़ स्टेटमेंट में चला जाएगा, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी हमारा नहीं आया है अभी तक, तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस हमारा आ चुका है, तो स्पेस हमारा अब आ चुका है, तो कंडीशन हमारी इफ़ ट्रू हो जाएगी, इफ़ ट्रू हो जाएगी तो स्पेस को क्या कर दो, +1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो स्पेस अब पहले 2 था हमारे पास, अब कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। देन उसके बाद अब हम किसके पास जाएंगे, पी के पास जाएंगे, पी भी अभी तक नहीं आया है हमारी डिक्शनरी में, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 1 से इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन वाई भी नहीं आया है, तो वाई भी कितने बार आ जाएगा, 1 टाइम्स आ जाएगा। देन टी भी नहीं आया अभी तक, देन टी आएगा, टी कितने से हो जाएगा, 1 से। देन एच भी नहीं आया है, तो एच में भी क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ओ भी नहीं आया है, तो ओ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। देन एन हमारा आ चुका है, एन के लिए चलेंगे, तो एन इन डी आई सी बिल्कुल है, तो एन हमारा ऑलरेडी रखा है हमारे पास, एन में 2 है, तो इसको +1 हम कर देंगे, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो हमारा अब ये कंप्लीट हो चुका है, एन तक चल चुके हैं, तो हमारा जो है ये जो कैरेक्टर्स काउंट करने का लूप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारे काउंट होकर आ जाएंगे, चाहे तो आप इन्हें और इन्हें मैच कर लो, सेम ही बनेंगे, इस तरीके से हमारा आउटपुट इसका बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इनटू इट्स कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। आप एक यूज़र से कोई भी नंबर एंटर करवाओ, जैसे कि 876 है, यूज़र ने एंटर किया, तो इसको क्या करो कि इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। जैसे 8 है, इसको EIGHT ऐसे लिख के वर्ड्स में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं किससे मिलके बने हैं, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो इन्हें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 0 को तो 0 लिख लेते हैं, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9। ठीक है, इस तरीके से हम अपने डिजिट्स को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ड्स में। एक यूज़र से नंबर पूछेंगे कि यूज़र क्या लिखना चाहता है, यूज़र ने सपोज करो 876 ही लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद 4CH, CH किसके पास गया, नम के पास गया। CH में सबसे पहले आपके पास क्या आया, 8 आया। ठीक है, 8 आया, 8 देन प्रिंट कर दिया डिजिट, डिजिट्स में जो है हमारा डिजिट्स CH में अब हमारे पास क्या गया है, 8 गया है। ठीक है, 8 गया है, 8 गया है, देन CH। और जब ये हमारा प्रिंट करेगा तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, जब भी हम इस तरीके से वैल्यू लिख रहे थे, आपको लोगों को याद हो तो पूरा बहुत डिटेल में हमने जब अपना चैप्टर किया उसमें किया है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, डिक्शनरी का नाम लिखा हमने, डिक्शनरी का नाम यहाँ पे लिखा, देन इसके कोरेस्पोंडिंग जब हम इसमें से की को पास करते हैं ना, जब डिक्शनरी का नाम लिख के हम उसके साथ में की को पास करेंगे तो वो उसके कोरेस्पोंडिंग वैल्यू को रिटर्न कर देगा, किसको, वैल्यू को। तो 8 के कोरेस्पोंडिंग क्या वैल्यू है, 8 की है, इसके कोरेस्पोंडिंग क्या वैल्यू है, 8, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे, 8। ठीक है, 8। देन उसके बाद एंड किससे किया है, स्पेस से किया है, स्पेस से किया है तो इसी लाइन में यहाँ पे एक स्पेस आ गया है आपका। देन उसके बाद फिर किसके पास गया, CH किसके पास गया, 8 के पास जा चुका है, अब 7 के पास जाएगा। देन 7 के पास गया तो 7 के पास गया तो अब प्रिंट करवा रहे हो डिजिट्स, देन 7। तो डिजिट्स क्या है हमारे पास, डिक्शनरी है, इस 7 इसमें क्या है, की है, इसके कोरिस्पोंडिंग क्या वैल्यू है, 7 है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग क्या वैल्यू है, 7। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, देन 7 इसकी जगह पे सोल्व होके क्या आ चुका है हमारे पास, 7। ठीक है, देन एंड किससे कर दो, स्पेस से कर दो। उसके बाद अब किसके पास जाएगा, फोर लूप, नम के पास, 6 के पास, लास्ट बचा है हमारे पास 6। देन उसके बाद फिर से हम लूप में एंटर करेंगे, प्रिंट में हम क्या करवा रहे हैं, डिजिट्स 6। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसके कोरिस्पोंडिंग जो 6 की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है वो क्या है हमारी, 6। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया है, 6। इस तरीके से ये हमारा रिटर्न हो जाएगा 876। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हमें दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी स्टेट कैपिटल। ठीक है, एक डिक्शनरी दी हुई है, इसमें स्टेट दी हुई है, देन उनकी कैपिटल दी हुई है साथ में। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार। ठीक है, तो गेट बिहार, बिहार क्या रिटर्न करेगा, गेट से हम क्या रिटर्न करते हैं, इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू रिटर्न कर देते हो, पटना रिटर्न कर देगा हमें। कीज़ आप रिटर्न करवाओगे तो क्या रिटर्न करेगा, कीज़ आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। वैल्यूज़ रिटर्न करवाओगे तो क्या रिटर्न करेगा, हैदराबाद, पटना, मुंबई, जयपुर। आइटम्स रिटर्न करवाओगे तो पूरा का पूरा आइटम हमें रिटर्न करके देगा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, बिहार, पटना, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर। लेंथ रिटर्न करवाओगे तो कितनी होगी, लेंथ 1 2 3 4। ठीक है, लेंथ में हम क्या रिटर्न काउंट करते हैं, टोटल जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं उन्हें काउंट करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र इन हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये देखता है कि क्या जो पर्टिकुलर हमारी ये जो वैल्यू जो भी हमारा एलिमेंट है ये हमारी डिक्शनरी में है या नहीं है। द महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल में है महाराष्ट्र, बिल्कुल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। देन उसके बाद स्टेट कैपिटल डॉट गेट असम तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ये क्या एरर रिटर्न करेगा, एरर, क्योंकि जो हमारा नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा, की एरर। ठीक है, उसके बाद डिलीट कर दिया है स्टेट कैपिटल राजस्थान को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, और अब क्या की डिलीट करी है ना, देन अब आप स्टेट कैपिटल को प्रिंट करवा रहे हो तो क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ इन्हीं 3 को रिटर्न करेगा। इसके मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, आप लोग देख सकते हो। देखो, स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार ने क्या रिटर्न किया है, पटना रिटर्न किया है। कीज़ ने देखो, कीज़ इस तरीके से आपके सारे रिटर्न होंगी लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, वैल्यूज़ में देखो, वैल्यूज सारे रिटर्न हुई हैं लिस्ट की फॉर्म में। क्या आइटम्स में क्या हुआ है, सारे के सारे आइटम्स भी किस फॉर्म में रिटर्न हुए हैं, टपल्स की फॉर्म में, यहाँ की एंड यहाँ वैल्यू। उसके बाद लेंथ रिटर्न की है 4,
देन उसके बाद महाराष्ट्र हमारा है, तो ये इसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू। अभी मैंने आपको बताया है ये भी। और ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, असम नहीं है तो ये की एरर रिटर्न करेगा। उसके बाद डिलीट कर दिया राजस्थान को, तो देन हमारा डिक्शनरी में सिर्फ यही बचा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अब हमारी शुरू हो चुकी है। इसमें क्या दिया हुआ है प्रोग्राम में, राइट अ प्रोग्राम टू रीड ईमेल आईडीज ऑफ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। उनकी ईमेल आईडीज़ को क्या करो, रीड करो। स्टोर देम इन अ टपल, टपल का क्वेश्चन है ये, उन्हें एक टपल में स्टोर करवा लो, ठीक है। क्रिएट 2 न्यू टपल्स क्रिएट करो, ठीक है। 1 टू स्टोर ओनली द यूज़र नेम्स, जैसे कि आपको abc@gmail.com ये दी हुई है, ठीक है। तो एक में सिर्फ यूज़र नेम लिखो, फ्रॉम द ईमेल आईडीज। एंड सेकंड टू स्टोर डोमेन नेम, सेकंड में क्या लिखो, डोमेन नेम gmail.com, 2 टपल है, ऐसे इस तरीके से तुम्हें लिखना है। फ्रॉम द ईमेल आईडीज, प्रिंट ऑल 3 टपल्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसे भी प्रिंट करो, इसे भी प्रिंट करो, इसे भी प्रिंट करो, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हो, सिंपल है, स्प्लिट का यूज़ करके। देखो क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है। इनको स्टोर करवाओगे @ से स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, इन्हें अलग अलग स्टोर करवा दो, सिंपल है। सबसे पहले हम एक ईमेल नाम से टपल बनाएंगे, ब्लैंक टपल, यूज़र नेम का टपल बनाएंगे एंड डोमेन का टपल बनाएंगे। 3 टपल बना लिए। हमारे पास 3 बकेट होनी चाहिए ना स्टोर करने के लिए, नहीं तो हमें क्या पता लगेगा कि अब हमारे पास ईमेल तो आ चुकी हैं अलग अलग होकर के, उन्हें हम स्टोर कहाँ करवाएं, रखे कहाँ, हमारे पास स्पेस तो है ही नहीं, तो स्पेस भी तो बनाना पड़ेगा ना उनके लिए। तो सबसे पहले हम 3 क्या बना लेंगे, टपल बना लेंगे स्टोर करवाने के लिए उन्हें, ठीक है। उसके बाद यूज़र से पूछेंगे कि यूज़र ने कितने नंबर ऑफ जो हैं बच्चों के कितने नंबर ऑफ ईमेल हैं वो एंटर करने हैं। यूज़र कह रहा है कि मुझे तो 3 एंटर करवाने हैं, ठीक है, 3 बच्चों के। उसके बाद लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई फॉर आई इन रेंज एन, तो रेंज एन है तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 1 2। देन ईमेल, इनपुट ईमेल आईडी, एंटर ईमेल आईडी, 0 के लिए चलोगे तो ईमेल आईडी आपकी एंटर हुई है अब, ठीक है। ईमेल आपकी एंटर हुई है, मान लो किसी बच्चे ने एंटर करी abc@gmail.com, ये ईमेल में जाके स्टोर हो चुकी है, ईमेल में, ठीक है। देन ईमेल में जाके स्टोर हो चुकी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी ओरिजिनल ईमेल्स नाम का टपल है इसमें भी स्टोर करना पड़ेगा इसे। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ईमेल है सिर्फ और ये ईमेल्स हैं, ठीक है। तो जब इसे और इसे हमें स्टोर एक ही, अभी जो इसमें हमारा स्टोर हुआ है ये वाला, इसे हमें कहाँ, यहाँ लेके जाना है। ये टपल फॉर्म का है, ये स्ट्रिंग फॉर्म का है। ये हमारा इनपुट है वो किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसे तो हम कनकैटिनेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी टपल बनाना पड़ेगा। टपल हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसके पीछे एक सिंगल कोमा लगा के, देन ईमेल्स कनकैटिनेट कर दिया प्लस ईमेल कोमा लगा के, इसके पीछे जब कोमा लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टपल बन जाएगा। तो देन ये किस में जाके स्टोर हो जाएगा, हमारा इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो ईमेल्स में हमारा क्या स्टोर हो चुका है, ईमेल्स में अब हमारा स्टोर हो चुका है = टपल में abc@gmail.com, ठीक है। ये हमारा ईमेल में स्टोर हो चुका है। देन उसके बाद फिर पार्ट्स चलाओगे। पार्ट्स क्या करोगे, पार्ट्स कर दो इसके email.split, पार्ट्स कर दिए इसके, स्प्लिट किससे कर रहे हो, @ से स्प्लिट कर दिए। ईमेल में जो है ईमेल में जो हमारा स्टोर है, क्योंकि जो स्प्लिट फंक्शन है वो हमारा किसका फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन किसका फंक्शन है, हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो ईमेल में हमारा किस टाइप का डाटा टाइप स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप स्टोर है। तो इसको हम किससे पार्टीशन करें, @ से पार्टीशन कर दी, तो ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है अलग अलग हो चुके हैं।
देन उसके बाद क्या करो, यूज़र नेम में तो क्या करवा दो, यूज़र नेम्स जो पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है वो प्लस पार्ट्स 0। तो ये हमारा किस पे आ चुका है, 0 नंबर इंडेक्स पे, और ये हमारा किस पे आ चुका है, 1 नंबर इंडेक्स पे। क्योंकि जब हमारी जो स्प्लिट फंक्शन है वो हमारा किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है, लिस्ट टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ABC एंड gmail.com, यही हमें रिटर्न करेगा। लिस्ट टाइप का डाटा टाइप स्प्लिट जब @ से करोगे तो अब हमारा क्या आ चुका है, ईमेल जो स्प्लिट होकर के ये पार्ट्स में स्टोर हो चुका है, पार्ट्स में स्टोर हो चुका है। तो पार्ट्स में से जब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग स्टोर करवा देंगे, किसमें, यूज़र नेम्स में। ठीक है, यूज़र नेम्स में पार्ट्स का 0 पार्ट, तो ये 0 नंबर इंडेक्स पे, ये 1 नंबर इंडेक्स पे है। तो यूज़र नेम में अभी तो हमारा क्या है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। जो पार्ट्स का 0 नंबर पार्ट है वो हम किस में स्टोर करवा देंगे, इसमें टपल में हमने स्टोर करवा दिया है इसे। देन जो हमारा ये है, ये हमारा किस में स्टोर करवा दिया हमने, डोमेन्स में। डोमेन्स में हम क्या करवा देंगे, 1 को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम किसके पास जाएंगे, फिर से फॉर लूप के पास जाएंगे। अब फॉर लूप हमारा किसके लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा। अब फिर यूज़र से पूछ रहे हो कि ईमेल आईडी एंटर करो, यूज़र ने अब एंटर कर दिया xyz@yahoo.mail.com। ठीक है, यूज़र ने ये एंटर कर दिया है। देन उसके बाद आपका जो है ईमेल में क्या जा चुका है, इनपुट फंक्शन लगा करके स्ट्रिंग टाइप का xyz@yahoomail.com जा चुका है। देन इसको क्या कर दिया है, ईमेल्स में इसको स्टोर करवा देंगे हम। ईमेल्स में हमारे पास ये स्टोर था, ईमेल्स में इसको भी हम एक और, क्योंकि ये तो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसे टपल टाइप बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास लिस्ट जो ईमेल्स का डाटा टाइप है वो कौन सा है, टपल टाइप का है। तो कनकैटिनेट करने के लिए हमें दोनों ही जो टाइप हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। तो जब हम कनकैटिनेट करेंगे तो इसे भी हम टपल टाइप का बनाएंगे। तो ईमेल्स में इसको क्या बना देंगे, टपल टाइप का बना देंगे, ईमेल के पीछे एक कोमा लगा करके। देन ये हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, साथ में इसके जा करके xyz@yahoomail.com, इस तरीके से जाके स्टोर हो गया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करेंगे @ से जैसे ही आपने स्प्लिट किया तो ये अब क्या बन गया, XYZ एक बन गया एंड yahoomail.com ये अलग बन गया ना अलग। अब क्या किया yahoomail.com, अब क्या किया, यूज़र नेम में हमने क्या किया, यूज़र नेम में जो पहले से ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है, यूज़र नेम में हमारा पहले ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, क्या हम स्टोर करवा चुके हैं ABC। यूज़र नेम में ABC हम ऑलरेडी स्टोर करवा चुके हैं। देन अब हम क्या स्टोर करवाएंगे, यूज़र नेम में XYZ। ठीक है, XYZ हम स्टोर करवा देंगे। XYZ हमारा कैसे स्टोर हुआ, ये हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे, ये हमारा 1 नंबर इंडेक्स पे है। और किस में, पार्ट्स में स्टोर है ना ये सारा का सारा। ठीक है, देन उसके बाद यूज़र नेम में हमने क्या करवाया, पार्ट्स 0 को स्टोर करवा दिया है एक कोमा लगा करके। तो ये हमारा किस टाइप का था, ओहो पूरा का पूरा ही इरेज हो गया है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हमारा ईमेल्स में क्या स्टोर था, abc@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से था ये हमारा ईमेल्स में स्टोर। एंड इसके साथ था xyz@yahoomail.com। ठीक है, हम 3 यूज़र्स की 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री करवा रहे थे यहाँ पे। और जो हमारा यूज़र नेम था, यूज़र नेम में हमारा क्या स्टोर हो चुका था, यूज़र नेम में ABC एंड XYZ ये हमारा स्टोर हो चुका था यूज़र नेम में। और
अब हम डोमेन के पास जाएंगे। डोमेन्स में हमारा क्या स्टोर होगा, पार्ट्स का। जब हम इसको स्प्लिट कर रहे थे तो हमारे पास स्प्लिट होकर के क्या आया था, XYZ, एक ये आया था, एंड yahoo.mail.com, एक ये हमारे पास आया था। ठीक है, ये हमारा स्प्लिट करने के बाद पार्ट्स में स्टोर हो गया था। पार्ट्स में ये 0 नंबर इंडेक्स पे था, ये 1 नंबर इंडेक्स पे था। ठीक है, तो जब हम डोमेन्स के पास जाएंगे तो डोमेन्स में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, जो पहले से डोमेन्स में पड़ा है। डोमेन्स में हमारा पहले से क्या पड़ा था, gmail.com। डोमेन्स में हमारा gmail.com तो पहले से पड़ा था, gmail.com। एक हमारा अब क्या चला जाएगा, जो डोमेन में पहले से पड़ा है वो तो रहेगा, प्लस पार्ट्स का, जो पार्ट्स का 1 नंबर इंडेक्स पे, 1 नंबर इंडेक्स पे यही है हमारा, उसके साथ कोमा लगा दे ताकि वो टपल टाइप का बन जाए और टपल के साथ क्या हो सके, ऐड हो सके। देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, yahoo.mail.com। ठीक है, ये हमारा ये टपल बन चुका है। देन उसके बाद फिर किसके पास जाएंगे, 0 के लिए चल चुके हैं, 1 के लिए चल चुके हैं, अब किसके लिए चलेंगे, 2 के लिए चलेंगे। 2 में यूज़र ने एंटर किया है ईमेल इनपुट, ईमेल आईडी यूज़र एंटर कर रहा है 123@gmail.com। ठीक है, gmail.com। अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो किस तरीके से ये होगा। तो ये आपका किस टाइप का हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप लेता है। देन हमें क्या करना है, लेकिन इसे ओरिजिनल जो हमारा टपल है उसमें भी स्टोर करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी को प्रिंट करके दिखाओ, पूरी की पूरी ईमेल आईडी को, देन उसका यूज़र नेम भी प्रिंट करो, एंड देन डोमेन भी उसका प्रिंट करके दिखाओ। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या, इसमें जब टपल, ये तो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन ये हमारा टपल टाइप का, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें टपल टाइप का बनाना पड़ेगा। टपल टाइप का हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसके पीछे कोमा लगा करके। तो ईमेल्स में जब हम इसे स्टोर करवाएंगे तो ईमेल के पीछे जो हम ये एंटर करें इसके पीछे कोमा लगा देंगे, तो देन हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में कनकैटिनेट कर सकते हैं। तो ईमेल्स में जाके हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में अपेंड हो जाएगा 123@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लास्ट में जाके ऐड हो गया। देन उसके बाद आपने स्प्लिट कर दिया है किसको, ईमेल को। जो ये ईमेल में था ये वाला, ये तो हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही है ना, और स्प्लिट हमारा किसका फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो स्प्लिट हमने किससे किया है, @ से। @ से जब आप इसे स्प्लिट करोगे स्ट्रिंग को अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, एक आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा, gmail.com एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ये स्ट्रिंग के फंक्शन, अगर आपको स्ट्रिंग ये स्प्लिट फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्ट्रिंग की वीडियो ओपन करके इसको अच्छे से पढ़ो एक बार। ये किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग लिस्ट टाइप का। और ये हमारा किस में स्टोर है, पूरा का पूरा पार्ट्स में स्टोर है। पार्ट्स में स्टोर है, ये 0 नंबर इंडेक्स पे, ये 1 नंबर इंडेक्स पे है। देन यूज़र नेम्स में आप क्या स्टोर करवा दो, यूज़र नेम्स में जो ऑलरेडी स्टोर है वो तो है ही, प्लस पार्ट्स का 0 है। तो ये तो हमारा स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन तो इसे हम क्या बना देंगे, कोमा लगा के टपल बना देंगे। तो ये टपल बन गया है, टपल बन के किस में जाके स्टोर हो गया है, इसमें 1 2 3। देन उसके बाद अब डोमेन्स के पास जाओगे, डोमेन्स में जाओगे तो डोमेन्स में क्या स्टोर करवा दोगे, पार्ट्स का 1, ये 1 नंबर इंडेक्स पे है। इसके पीछे जब आप कोमा लगाओगे तो ये किस में आ जाएगा, डोमेन्स में। तो ये किसके, इसके पीछे जाके स्टोर हो जाएगा, gmail.com। ठीक है, इस तरीके से तो आपका ये भी बन चुका है, ईमेल्स में ये स्टोर हो चुका है, यूज़र नेम्स में हमारा ये स्टोर हो चुका है, और डोमेन्स में ये स्टोर हो चुका है, इस तरीके से। देन प्रिंट कर दो ईमेल आईडी टपल, ईमेल आईडीज टपल, तो इसमें आपकी ईमेल प्रिंट करवा दी है। देन नेक्स्ट लाइन में आप जाओगे, यूज़र नेम्स टपल, यूज़र नेम प्रिंट करवा दिए हैं ये पूरे के पूरे। देन डोमेन्स प्रिंट करवा दिए हैं, ये पूरे के पूरे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है इसमें 4 यूज़र्स की एंट्री करवाई गई है, इसी सेम तरीके से हो गई, आप करके देख लेना चाहे तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम्स ऑफ n स्टूडेंट्स एंड स्टोर देम इन अ टपल। ठीक है, n स्टूडेंट्स के जो हैं नेम्स को इनपुट करवाओ और उन्हें एक टपल में स्टोर करवाओ। आल्सो इनपुट अ नेम फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड इफ दिस यूज़र इज प्रेजेंट इन द टपल और नोट। और एक किसी भी यूज़र का नाम एंटर करवाओ
और उसे टपल में देखो कि वो प्रेजेंट उसमें है या नहीं है। इसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन से भी करके दिखाओ और बिल्ट इन फंक्शन से भी। यूज़र डिफाइंड फंक्शन से हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है। तो जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उससे हम करके इसको देखते हैं। सबसे पहले टपल लेंगे, एक ब्लैंक टपल लेंगे, ठीक है। और क्योंकि स्टूडेंट्स की एंट्री भी करवानी पड़ेगी, उन्हें एक टपल में स्टोर करवाना पड़ेगा। फिर यूज़र से पूछेंगे कि यूज़र ने कितने नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स का नेम एंटर करना है। नेम एंटर करना, यूज़र कह रहे हैं कि मुझे 5 स्टूडेंट्स का नेम एंटर करना है। तो लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 एंड 4। देन उसके बाद यूज़र से पूछ लेंगे कि कौन कौन से बच्चों के नाम एंटर करने हैं। उसे 5 बच्चों के नाम। 0 के लिए चलेंगे तो यूज़र ने एंटर कर दिया अमित। 1 के लिए चलेंगे तो सुमित। 2 के लिए चलेंगे तो विकास। 3 के लिए चलेंगे तो राहुल एंड 4 के लिए चलेंगे तो सोनू। इस तरीके से यूज़र ने एंटर कर दिए हैं। देन वो सारे के सारे हमारे किस में स्टोर होते चले गए हैं, एक स्टूडेंट्स नाम का जो टपल था उसमें, ठीक है। लेकिन वो इस एस में स्टोर थे ना स्टूडेंट्स में, अब हमें उन्हें स्टोर करवाना तो उनके पीछे कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें टपल ही बनाना पड़ेगा ना। टपल आपस में कनकेटिनेट होंगे। तो जब इन्हें हम एक पीछे कोमा लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे, टपल बन जाएंगे। तो टपल हमारा किस में ऐड होता चला जाएगा, इसमें ऐड होता चला जाएगा। सबसे पहले अमित जाएगा, देन उसके बाद सुमित जाएगा, देन विकास जाएगा, देन क्या जाएगा, राहुल जाएगा, एंड फिर क्या जाएगा, सोनू जाएगा। तो ये हमारा किस में जाके स्टोर हो गया है, टपल में जाके स्टोर हो गया है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं यूज़र से कि आपको किसका नाम सर्च करना है। यूज़र कह रहा है कि मुझे तो राहुल को सर्च करना है कि वो हमारे इसमें है या नहीं है, हमारे टपल में प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रेजेंट है या नहीं है उसको हम किससे देखेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर से। मेंबरशिप ऑपरेटर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ़ सर्च नेम, जो भी सर्च नेम में यूज़र ने यहाँ पे एंटर क्या किया है, राहुल। देन सर्च नेम में क्या आया है, राहुल इन स्टूडेंट्स में राहुल है, स्टूडेंट्स के पास जाओ, यहाँ पे राहुल है। देन प्रिंट स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द टपल, स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द टपल। और लास्ट में क्या आ जाओ, प्रिंट स्टूडेंट टपल्स हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द हाईएस्ट 2 वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। 2 हाईएस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाओ डिक्शनरी में, ठीक है। तो क्या करोगे, सॉर्टेड फंक्शन लगा दोगे। सॉर्टेड फंक्शन वैल्यू, देखो ध्यान से पढ़ना, आपको वैल्यूज़ पूछा है, कीज़ नहीं पूछा है। तो वैल्यूज़ के लिए क्या करोगे, पहले तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करवा दोगे अपनी इसको, डिक्शनरी को। डिक्शनरी दी हुई, डिक्शनरी हम ले लेते हैं, उसमें ए में 45 स्टोर करवा दे, बी में 78, सी में 12, डी में 89, ई में 67, इस तरीके से। देन उसके बाद क्या करवा देंगे, एक वैल्यूज़ नाम से क्या ले लेंगे, अपना अलग से वेरिएबल, और सॉर्टेड कर देंगे इसकी वैल्यूज़ को। डी डॉट वैल्यूज़ से क्या होगा, सारी की सारी हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएंगी। डी डॉट वैल्यूज़ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 45, 78, 12, 89 एंड 67। देन इसके बाहर क्या लगा दिया, सॉर्टेड लगा दिया। तो सॉर्टेड लगा देंगे तो हम क्या बन जाएगा, सॉर्टेड लगा देंगे तो सबसे पहले 12 आ जाएगा, देन 45 आ जाएगा, देन 67 आ जाएगा, देन 78 आ जाएगा, एंड देन 89 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉर्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या कर दिया, हमें क्या करना है, हाईएस्ट प्रिंट करना है ना। हाईएस्ट प्रिंट करना है तो हम इसमें, वैसे तो हम -1 भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिवर्स ना करके, इसको ना करके यहाँ पे वैल्यूज़ का -1 प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। -1, -2, लेकिन ये भी ठीक है, रिवर्स करवा दो। रिवर्स करवा दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 89, 78, 67, 45 एंड 12। 0 पे क्या आया है हमारा 89, 1 पे हमारा क्या है 78। तो 89 और 78 हमारे क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। क्योंकि जब हम रिवर्स करेंगे तो जो हमारा सबसे जो बड़ा है वो सब कहाँ पे आ जाएगा, 0 नंबर इंडेक्स पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक डिक्शनरी बनाओ, हमें एक स्ट्रिंग ऐसे इस तरीके से दी हुई है, W3 रिसोर्स, ठीक है। इसमें से लेटर्स को काउंट करना है। सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने प्रोग्राम किया है ना, मैंने अभी आपको प्रोग्राम करवाया था, ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। सेम बिल्कुल है, बस क्या दिया हुआ है इसमें हमें स्ट्रिंग अलग दी हुई है, ठीक है।
इसमें आप मर्जी आपकी जो भी स्ट्रिंग ले सकते हो। देखो इसमें भी मैंने आई एम लर्निंग पाइथन ही लिखी हुई है, तो सेम ही प्रोग्राम है, तो सेम ही प्रोग्राम को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको प्लेबैक करके पीछे वापस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर फ्रेंड्स नेम एंड देयर फ़ोन नंबर। एक प्रोग्राम लिखो, उसमें क्या करो, अपने फ्रेंड्स के नाम और उनके फ़ोन नंबर है वो इनपुट करवाओ। एंड स्टोर देम इन डिक्शनरी एज की वैल्यू पेयर। उन्हें एक डिक्शनरी में स्टोर करवाओ की वैल्यू पेयर्स में, ठीक है। की वैल्यू पेयर में जैसे नाम किसी ने लिखा, किसी का नाम रितु है, ठीक है, रितु है, उसका सामने की है ये, उसके सामने उसका जो है फ़ोन नंबर प्रिंट करवाओ, ठीक है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी, तो इनमें से ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फिर आपने सभी के नाम और फ़ोन नंबर प्रिंट करवाओ अपने फ्रेंड्स के। देन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर इन दिस डिक्शनरी एंड डिस्प्ले द मॉडिफाइड डिक्शनरी। इसमें नई की वैल्यू पेयर ऐड करो, जो आप पहले से बना चुके डिक्शनरी इसमें एक और ऐड करो, ठीक है। देन एक पर्टिकुलर फ्रेंड की जो है डिलीट करके दिखाओ डिटेल्स को। देन मॉडिफाई करो, किसी के फ़ोन नंबर को, एक जने के किसी के भी फ़ोन नंबर को मॉडिफाई करके दिखाओ। चेक करो कि आपका कोई भी फ्रेंड, किसी भी फ्रेंड को कि वो डिक्शनरी में है या नहीं है। देन डिस्प्ले द डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम्स, और डिस्प्ले करो डिक्शनरी को सॉर्टेड ऑर्डर्स में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, पहले तो एक फ्रेंड्स नाम से ब्लैंक डिक्शनरी ले लेंगे। अब यूज़र से पूछेंगे कि उसे कितने फ्रेंड्स की एंट्री करनी है, ठीक है। यूज़र कहता है मुझे तो 3 फ्रेंड्स की एंट्री करनी है, ठीक है। 3 फ्रेंड्स की एंट्री किस तरीके से होगी, 0 के लिए चलोगे, 1 के लिए चलोगे, 2 के लिए चलोगे। देन क्या करोगे, अभी आपने एम्प्लॉय और सैलरी का प्रोग्राम किया था ना, एम्प्लॉय और सैलरी, सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होगा। नेम एंटर करवा लोगे, फ़ोन नंबर एंटर करवा लोगे, ठीक है। नेम भी एंटर करवा लिया, फ़ोन नंबर भी एंटर करवा लिया। अब जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या करेंगे, यहाँ पे की का नाम लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू का नाम लिखेंगे, यहाँ पे की लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा जा करके किस में स्टोर हो जाएगा, डिक्शनरी में। अब यूज़र 0 के लिए चल रहा है, 0 के लिए उसने एंटर कर दिया रितु, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दिया उसने 9898। ये हमारा किस में जाके स्टोर हो गया, फ्रेंड्स नाम की डिक्शनरी में, रितु, देन 9898। देन यूज़र किसके लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए गया। देन नेम एंटर किया, नेम क्या एंटर किया उसने अभी, सविता, ठीक है। यहाँ पे उसने एंटर किया 9899। तो अब ये हमारा किस में जाके स्टोर हो गया है, फ्रेंड्स में जाके स्टोर हो गया। तो सविता आया 9899। देन अब किसके पास गया यूज़र, फिर से 2 के पास गया। 2 में क्या एंटर किया उसने, नाम एंटर किया, नाम एंटर कर दिया उसने सोनू, नाम एंटर कर दिया उसने सोनू, एंड फ़ोन नंबर एंटर कर दिया उसने 9090। तो ये हमारा किस में जाके स्टोर हो गया, अब फिर से इसके थ्रू फ्रेंड्स में जाके स्टोर हो गया, सोनू 9090। डिक्शनरी बन गई। अब क्या कहा था डिक्शनरी में, डिस्प्ले नेम्स एंड फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। तो डिस्प्ले कैसे करोगे, इन्हें प्रिंट करवा दोगे। फोर लूप लगा के जब आप नेम के पास जाओगे, नेम इन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में जब आप जाओगे तो ये हमारा जो है फोर लूप क्या करता है, डायरेक्ट हमारी कीज़ को देखता है। तो नेम में सबसे पहले क्या जाएगा, रितु जाएगा। आपने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, रितु एंड सेमीकोलन। देन फ्रेंड्स में क्या, फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है, नेम में हमारे पास क्या है, रितु। तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा प्रिंट करता है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया 9898। देन उसके बाद अब नेम के पास क्या जाएगा, नेम के पास हमारे पास क्या स्टोर है, सविता। अब सविता चला जाएगा, नेम में क्या जाके स्टोर हो चुका है, नेम में सविता। तो अब हम किसके पास जाएंगे, अपने लूप के पास जाएंगे। यहाँ पे नेम में क्या आ गया है, सविता। देन फ्रेंड्स में फ्रेंड्स सविता, ये किसके पास जाएगा, अब ये किसको ट्रेवर्स करेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9899। देन उसके बाद नेम के पास क्या जाएगा, सोनू आएगा, सोनू। देन ये भी इसी तरीके से क्या प्रिंट कर देगा 90909।
उसके बाद हमें अब नए फ्रेंड की एंट्री करनी है, तो नए फ्रेंड की एंट्री के लिए सबसे पहले नाम एंटर करवा लेंगे, उसका फ़ोन नंबर एंटर करवा लेंगे। और न्यू एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, न्यू एंट्री के लिए क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हम नया एंटर करें की, ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी, की बनेगी, तो की को हम यहाँ लिखेंगे। एंड इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, वैल्यू, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा क्या कर देगा, डिक्शनरी में ऐड कर देगा हमारी नई वैल्यू को। देन हम प्रिंट करवा देंगे फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे सपोज करो आपने क्या कर दिया, अनिल ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया है 9899, ठीक है। देन ये हमारा किस में जाके अपेंड हो जाएगा, जो भी हमारी डिक्शनरी ना, यहाँ पे अनिल जाके अपेंड होगा एंड 9899, ठीक है। उसके बाद डिलीट करना है आपने, किसी भी वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करने के लिए आप सिंपल DEL फंक्शन लगाओगे, DEL फ्रेंड्स, जिसको भी आपने डिलीट करना है उसी की को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो DEL में आप जिसका भी एंटर करवाना, मान लो आपने डिलीट करवाना है अनिल को ही डिलीट करवाना है यहाँ से, ठीक है। तो इफ़ DEL अनिल इन फ्रेंड्स, तो ये ऑपरेशन लगा दो। एल्स अगर वो नहीं है तो फ्रेंड नोट फाउंड लिख दो, फ्रेंड नोट कि वो है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में, होगा तभी तो डिलीट होगा ना, अगर नहीं होगा तो फिर कैसे डिलीट होगा। डिलीट करवा के उसे सक्सेसफुली डिलीट करो, देन प्रिंट करवाओगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद मॉडिफाई करना है आपने फ़ोन नंबर को। मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे, मान लो आपने यहाँ पे करना है अपने डिक्शनरी में सविता का जो नंबर दिया हुआ है, ओफो फिर से डिलीट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करना है ना, तो हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। हम कोई और ऋतु लिख लेते हैं, ऋतु था ना सबसे पहला, ऋतु 9090। देन अनिल की एंट्री एक हम कर लेते हैं 9090। देन प्रिंस कर लेते हैं एक, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी हम मान लेते हैं कि है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ऋतु दिया हुआ है ना, ऋतु में जो 9090 दिया हुआ है इसकी जगह पे 989 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी मॉडिफाई करना होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऋतु लिखेंगे एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 989 लिखना होगा। इस तरीके से हमारा जो है मॉडिफिकेशन होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एंटर करेंगे, जिसका भी हमें क्या करना है, जिस भी की के लिए हमें मॉडिफिकेशन करना है उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट एंटर नेम टू मॉडिफाई नंबर, यहाँ पे हमने क्या एंटर किया है, ऋतु। देन ऋतु इन फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स के पास गए, फ्रेंड्स नाम की डिक्शनरी थी ना ये हमारे पास, तो ऋतु इन फ्रेंड्स, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी है। तो देन इसको क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। यहाँ पे आपने लिखा फ्रेंड्स में ऋतु एंड यहाँ पे एंटर न्यू फ़ोन नंबर, ये न्यू एंटर कर दिया फ़ोन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मॉडिफाई हो जाएगा। प्रिंट फ़ोन नंबर अपडेटेड, ये हमारा क्या कर देगा, फ़ोन नंबर को अपडेट करके जब आप इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 989, ठीक है। उसके बाद है चेक इफ़ अ फ्रेंड इज़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो वो उसको प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन से सबसे पहले हम किसका, मान लो हम करना चाहते हैं अनिल को चेक कि क्या वो हमारी डिक्शनरी में है या नहीं है। देन चेक नेम में हमारे पास क्या चला गया, अनिल, अनिल इन फ्रेंड्स, अनिल, अब हम डिक्शनरी के पास गए, अनिल यहाँ पे है प्रेजेंट, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड इज़ प्रेजेंट, ये आप मैसेज प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं है तो फ्रेंड नोट इज़ नॉट प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन हम जो है सॉर्टेड फंक्शन लगा करके जो हमारा सॉर्टेड यूज़ होता है, ये हमारा डिक्शनरी में भी यूज़ होता है, टपल में भी, लिस्ट में भी। तो ये यूज़ करके हम क्या कर देंगे, अपने डिक्शनरी के जो नेम्स को है उनको सॉर्ट कर देंगे। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।